स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इकोनॉमिक्स के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। दोस्तों अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु के द्वारा किया गया था। किसने किया था? अरस्तु ने अर्थशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है। दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की रचना है। किसकी है? एडम स्मिथ की रचना है वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यह परिभाषा किस की है। दोस्तों यह परिभाषा है एडम स्मिथ अर्थशास्त्री की है। किसकी है? एडम स्मिथ एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उनकी परिभाषा थी इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ की परिभाषा है। अगला दोस्तों, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था मार्शल के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? ये मार्शल। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। पांचवा प्रश्न दोस्तों, पांचवा है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी, यह परिभाषा किसकी है। दोस्तों ये परिभाषा रॉबिन्स की है। किसकी है? रॉबिन्स की ये परिभाषा है। दोस्तों अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, मांग का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों मांग का नियम जो है ये घटती सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? घटती सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत पर मांग का नियम आधारित है। सातवां प्रश्न, यदि आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग घटती है तो वह वस्तु कहलाती है। दोस्तों अगर यदि किसी आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग घटती है तो उसे निम्न कोटि वस्तु आय कहते हैं। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, मांग वक्र सामान्यतः कैसा होता है। दोस्तों मांग का वक्र जो है वो सामान्यतः नीचे की ओर झुका हुआ होता है। किस प्रकार का? नीचे की ओर झुका हुआ होता है मांग का वक्र। नेक्स्ट प्रश्न, मांग और मूल्य का संबंध है। दोस्तों मांग और मूल्य का संबंध अप्रत्यक्ष संबंध होता है। मांग और मूल्य का अप्रत्यक्ष संबंध होता है। 10वां प्रश्न, मांग का अपवाद किसमें पाया जाता है। दोस्तों गिफिन में मांग का अपवाद पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गिफन में गिफन वस्तु में मांग का अपवाद पाया जाता है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, आपूर्ति का नियम किस पर आधारित है। दोस्तों आपूर्ति का नियम बढ़ती प्रतिफल नियम पर आधारित है। किस पर? बढ़ती प्रतिफल नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, मूल्य और आपूर्ति का संबंध किससे है। तो दोस्तों मूल्य और आपूर्ति का संबंध प्रत्यक्ष से है। किससे है? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट, अदृश्य हाथ की संकल्पना किसने दी थी। दोस्तों एडम स्मिथ के द्वारा अदृश्य हाथ की संकल्पना दी गई थी। अदृश्य हाथ की संकल्पना एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। सापेक्ष लाभ का सिद्धांत किसका है। दोस्तों सापेक्ष लाभ का सिद्धांत रिकार्डो का है। किसका है ये? सापेक्ष लाभ का सिद्धांत रिकार्डो का है। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न हो गया दोस्तों। अगला, प्रभावी मांग का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों प्रभावी मांग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये केन्स के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? केन्स ने प्रभावी मांग का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। दोस्तों 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका प्रमुख उद्देश्य था कृषि विकास। कृषि विकास पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम स्वराज का नारा किसने दिया था। दोस्तों ग्राम स्वराज का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का नारा दिया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन भारत में किसने किया था। दोस्तों ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आय आकलन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय को प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न, GDP का पूरा रूप क्या है। दोस्तों GDP का
पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों एक होगा पहला वाला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जीएनपी का पूर्ण रूप इसका भी आंसर ये होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? जीएनपी का पूर्ण रूप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अगला दोस्तों 23वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान भारत में किसका है? दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय आय उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो दोस्तों उसमें सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। किसका? सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है। किससे? गेहूं उत्पादन से संबंधित है भारत में हरित क्रांति। नेक्स्ट दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।